राधा अपने पति रोहन, सास नेभा और ससुर मोहित के साथ रहा करती थी। मोहित की नजर हर समय अपनी बहू पर रहा करती। सीधे शब्दों में कहें तो राधा के ससुर यानी मोहित की नजर काफी गंदी थी और वो हर समय अपनी गंदी नजरें अपनी बहू के ऊपर गड़ाए रखता था। क्योंकि राधा की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था, बस इसीलिए उसको अपने ससुर के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे ही एक दिन उसका ससुर मोहित हॉल में अखबार पढ़ते हुए अपनी बहू को आवाज लगाकर कहता है, बहू, ओ राधा बहू, कहाँ हो तुम? जी पापा जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या? अरे बहू, मैं कब से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? माफ करना पापा जी, वो मैं बर्तन धो रही थी, बस इसीलिए मैं आपकी चाय नहीं बना पाई। पर आप चिंता मत करिए, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ बहू, कोई जल्दी नहीं, आराम से बनाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। राधा अपने ससुर की बात समझ नहीं पाती, जिस कारण वो अपने ससुर को कोई जवाब भी नहीं देती और चुपचाप किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर अपने ससुर को दे देती है, पर जब मोहित राधा के हाथों से चाय ले रहा था, तब वो अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर राधा को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी से अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या था? क्या पापा जी ने मेरा हाथ जानबूझकर पकड़ा? नहीं नहीं राधा, ये तू क्या सोच रही है? वो तेरे ससुर जी है और ससुर जी तो पिता के समान होते हैं, ये तेरा वहम ही है। राधा खुद से बातें कर रही थी, तभी उसका पति आता है और उसको पीछे से गले लगाता है। वैसे ही राधा डर जाती है और अपनी कमर से अपने पति का हाथ हटाते हुए पीछे मुड़ती है और अपने पति को देखकर अब राधा एक लंबी चैन की सांस लेती है और उससे बोलती है, उफ, तो आप थे? हाँ मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझसे इस तरह डर क्यों गई? नहीं, वो कुछ नहीं, मैं बस यूं ही सोच रही थी, बस इसीलिए मैंने सोचा ना जाने कौन आ गया। राधा, कैसी बात कर रही हो? मेरे सिवा तुम्हें यहाँ क्यों कोई पकड़ेगा? बस बस, अच्छा रोहन, आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती। इतना बोलकर राधा रोहन के लिए पानी लेने चली जाती है और वो इस बात को भूल भी जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन राधा की सास नेभा राधा के पास आती है और उससे बोलती है, बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तू घर का काम कर लेना, साथ ही अपने ससुर जी को खाना भी दे देना, ठीक है? जी मम्मी जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूँ ना घर में। घर के साथ साथ पापा जी का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। नेभा अब बेफिक्र होकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं जब राधा अपने ससुर के कमरे की सफाई करते हुए जाले उतार रही थी, तभी उसके ससुर की नजर राधा की पतली कमर पर जाती है और कुछ देर बाद जब राधा अपने ससुर के कमरे के जाले साफ कर स्टूल से नीचे उतरने लगती है, तभी उसका ससुर उससे कहता है, अरे बहू, सफाई तो अच्छे से करो, उधर देखो वहाँ पर कितने जाले हैं, जरा उसको भी साफ कर दो। पर कहाँ पापा जी, मैंने तो सभी जाले साफ कर दिए हैं। अरे उधर देखो ना। मोहित अपनी बहू को गाइड करते करते उसके स्टूल के पास आ जाता है और राधा का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलते ही वो नीचे गिरने लगती है कि मोहित उसे संभाल लेता है। पर राधा को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता। मोहित उसको अपनी गोद में पकड़े उसे बस घूर ही रहा था कि तभी राधा अपने ससुर से कहती है, पापा जी, मैं ठीक हूँ, आप मुझे। उसकी बातें सुनकर मोहित अपनी बहू को नीचे उतार देता है, जिसके बाद राधा अपने कमरे में चली जाती है। राधा के कमरे में जाते ही मोहित भी उसके कमरे में आता है और अपनी बहू से कहता है, बहू, वैसे मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। हाँ कहिए ना पापा जी, क्या बात है? बहू, तुम्हारी कमर तो बिल्कुल मलाई के जैसी चिकनी और मुलायम है, साथ ही तुम्हारी कमर काफी पतली भी है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने ससुर को सुनाते हुए कहती है, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है? मैं आपको पापा जी बोलती हूँ, आपको अपना बाप समान मानती हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, पर आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है अपनी बहू को छेड़ते हुए। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आपकी नजर गंदी है। इतना बोलकर राधा अपने ससुर को अपने कमरे से बाहर कर देती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वो रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ना जाने मेरी शादी कैसे घर में हो गई है। अगर मैं रोहन जी को बताती हूँ तो वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे
और फिर कहीं ऐसा न हो कि वो मुझे ही गलत समझ ले। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन घर में जब तक कोई नहीं आ जाता मैं अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलूंगी। जैसा राधा सोचती है वो ठीक वैसा ही करती है। अब जब उसकी सास घर आती है तब राधा अपने कमरे का दरवाजा खोल अपनी सास को सारी बात बता देती है। जिसके बाद बहू, मैं इस आदमी की रग रग से वाकिफ हूँ, पर इसकी नजर तुझ पर पड़ेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो उस इंसान को मांगनी चाहिए जिसने ऐसी हरकतें की है। मैं अभी और आज ही रोहन जी को सारी बातें बता दूंगी, पर अगर उन्होंने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया तो? करेगा बहू, तू एक बार बोल कर तो देख। अगर वो भी तेरी बातों पर विश्वास नहीं करता तो मैं हूँ ना, मैं जाऊंगी अपने बेटे को सारा सच बताने के लिए। इस तरह से अब राधा अपने पति रोहन और रात होने का इंतजार करने लगती है। रात को जब रोहन घर आता है तब राधा अपने पति को सारी बात बताती है, ये जानने के बाद भी कि उसका बाप मोहित ठरकी है। रोहन अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसको कहता है, नहीं राधा, ये सब तुम्हारा वहम होगा। मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, बल्कि वो तो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं। ये आपको लगता है रोहन जी, पर आज जो मेरे साथ हुआ है मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। पहले मुझे भी लगा था कि ये सब मेरा वहम है, पर आज की हरकत के बाद मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। राधा, तुम मेरे पिताजी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनकी बातें सुनते हुए निभा वहाँ आती है और अपने बेटे से कहती है, रोहन, बहू जो भी बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, और ये मुझे आज से नहीं बल्कि काफी समय से पता था, क्योंकि तू इस बात पर विश्वास नहीं करता। बस इसीलिए बहू ने तुझे कुछ नहीं बताया, और मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बेटे की नजर में उसके बाप की अहमियत कम हो। अगर ऐसा है तो मैं पापा को रंगे हाथों पकड़ना चाहूंगा। माँ, आज रात आप मेरे साथ बाहर जाने का नाटक करना और राधा घर में पापा के साथ रहेगी। उसके बाद जो भी हरकत मेरा ठरकी बाप करेगा उसको मैं अपने प्लान के अनुसार सबूत बनाकर अपने ठरकी बाप को सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर रोहन अपनी माँ के साथ बाहर हॉल में अपने बाप के पास जाता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा उसने प्लान किया था। जैसे ही रोहन और निभा बाहर जाने का नाटक करते हैं, वैसे ही राधा का ठरकी ससुर एक बार फिर राधा के ऊपर गंदी नजर डालने लगता है। पर ये सब कुछ रोहन अपने फोन में एक खिड़की से रिकॉर्ड कर लेता है और थोड़ी देर बाद अंदर आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। पर तू यहाँ पर कैसे? तू और तेरी माँ तो बाहर गई थी ना? नहीं, मैं और माँ बाहर नहीं गए थे, बल्कि मैं तो आपको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। बस इसीलिए मैंने आपको इस झांसे में फंसाया, और देखो आप फंस भी गए। पापा, आपको पता है भगवान ने आपको बेटी क्यों नहीं दी? क्योंकि वो जानता था कि आप कैसे हैं। पर कोई बात नहीं, आप मेरे पापा हैं तो क्या हुआ, मैं भी किसी का बेटा होने के साथ साथ किसी का पति और रक्षक हूँ, और पति होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसकी रक्षा करूँ। इतना बोलकर रोहन पुलिस को बुलाता है और अपने ही बाप को अरेस्ट करवा देता है।